ये मक्का का वो इब्तिदाई दौर था जब इस्लाम अभी फैल रहा था और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। हर तरफ दुश्मनों का पहरा था, लेकिन आज रात खतरा किसी इंसानी तलवार या किसी लश्कर से नहीं था, बल्कि खतरा इंसानी समझ से बालातर था। मक्का की वो भयानक और सुनसान रात जब कायनात की सबसे बड़ी हस्ती। रात का वो पहर गोया पूरा मक्का गहरे नींद सो रहा था और सुनसान वीरानी और सुनता था, बिल्कुल खामोशी। मैं गहरी नींद सो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मक्का के उस वादी में ले गए जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कांपते थे। आहिस्ता नींद से जगाया और आहिस्ता इस वादी की तरफ जाने लगे जहां दिन के उजाले में भी लोग कांपते थे। मैंने कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से पीछे पीछे चलने लगा। बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और मैं पीछे पीछे जा रहा था। हम चलते चलते मक्का की पथरीली वहशतनाक वादी अजूम की तरफ निकल गए। दिन में भी इंसान का दिल घबराए, हवाएं जब उन पहाड़ों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई रो रहा हो। रात का गहरा अंधेरा, बड़े बड़े देव जैसे पहाड़ खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। हम इतनी रात गए इस नामालूम और खतरनाक वादी क्यों आए हैं? क्या कोई जंग होने वाली है या कोई पुरस्रार राज है? लेकिन अदब का ये आलम था। सहाबी के दिल में तजस्सुस और अहब्बत का तूफान बरपा था। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आहट थी और रात का वो भयानक सुनाटा। चलते चलते फिर कुछ दूर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक अचानक रोक गए। इब्ने मसूद की सांसें तेज हो गई, हवा का चलना जैसे रोक सा गया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की तरफ देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर इब्ने मसूद की आंखों में देखा। आपका चेहरा इंतहाई पुरजलाल और संजीदा था। आपने सहाबी की आंखों में देखा, गोया जैसे कायनात थम सी गई हो। फिर अपने दस्त मुबारक से रेत पर इब्ने मसूद के गिर्द एक गोल दायरा खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वो दायरा मुकम्मल हो रहा था, फजा में एक अजीब सी खिनकी और गैर मुनी दबाव महसूस होने लगा। दायरा मुकम्मल करने के बाद फिर आपने वो हुक्म दिया जिसने एक लम्हे के लिए सहाबी के दिल की धड़कन भूलने पर मजबूर कर दिया। अगर तुमने एक भी कदम बाहर निकाला तो हलाक हो जाओगे। ये कोई आम वार्निंग नहीं थी। मुझे ऐसा लर्जा खेज हुक्म दिया जिसने मेरे आसाब जमा। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इस दायरे के अंदर बैठ जाओ, याद रखना जब तक मैं ना आऊं। चाहे तुम मुझे खतरे में भी देख लो और मुझे बचाने के लिए भी तुम इस लकीर से बाहर मत आना। इब्ने मसूद इस दायरे के बिल्कुल बीच में सुकेड़ कर बैठे हैं और कायनात का वो पर्दा चाक हो गया। अजीबो गरीब नामालूम शक्लें तुम्हारे सामने आएंगी। तुम कानों के पर्दे पाड़ देने वाली आवाजें सुनोगे।